हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम अपने सेशन में जो पूरी बात होगी, जितनी भी बात होगी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो 5 साल से जो लगातार न्यूज़ में बनी है, एकमात्र एग्ज़ाम की जिसकी हमको कोई आशा नहीं है कि कब क्या होगा, इस पे बात होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऊपर की 2 लाइनें, बाकी चीज़ें तो चलिए छू के चल जाएगी, लेकिन ये 2 चीज़ें, एग्ज़ाम कब होगा, दूसरी चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो हम कैसे करवा सकते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस चीज़ को जानना, क्योंकि 5 साल 6 साल बहुत ज़्यादा होता है। इस समझ लीजिए कि 2018 की भर्ती है, ठीक है, और अभी 2018 की है, इसमें एग्ज़ाम्स हुए, सिलेक्शन हुआ, अपॉइंटमेंट होने वाली थी लोगों का, नहीं हो पाया, लेकिन री एग्ज़ाम जो है आपका लग गया, री एग्ज़ाम की बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, पर पैसा रुपया सब खर्च के जितना भी करना था, बस कुछ हुआ नहीं, री एग्ज़ाम लगा ही। तो री एग्ज़ाम की बात हो गई, तो री एग्ज़ाम देखिए कोर्ट ने तो दे दिया आदेश, तो ये पूरे 8 महीने, 7 8 महीने से ज़्यादा हो गए जब से ये क्लियर हो गया है कि इसका एग्ज़ाम होना है, और 8 महीने में ये एग्ज़ाम लिए नहीं। इतनी बुरी सिचुएशन है, कोई कह रहा है बजट नहीं दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि बजट पास ही नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है परीक्षा केंद्र नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि प्रोसीजर नहीं पता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब जिस पे केस आ गया पूरा खत्म हो गया, दूसरा कोई उसका नया केस नहीं, नई डेट नहीं, जांच क्या होगी इस पे। तो इसमें कोई जांच वांच भी नहीं चल रही है। अब मेन कारण क्या है कि इस वैकेंसी को कैसे कराएंगे, दोबारा हो गया कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा समझिए समस्या का विषय है। लोग आगे बता दे रहे हैं कि अपना अनुमान बता दे रहे हैं बहुत दिन से। सबसे पहले बीच में एक अनुमान आ गया कि नवंबर में, कुछ लोगों ने बोला कि 11 नवंबर को पेपर हो जाएगा। उससे पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि हो सकता है अक्टूबर में हो जा रहा है। उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया कि फरवरी में हो जाएगा, इस वाले फरवरी 23 में। फिर कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि मार्च में हो जाएगा। मार्च में तो मान लो फिर कतई नहीं हो पाएगा। अभी जो सिचुएशन है, सब लोग अपना ही अनुमान लगा लेते हैं। अभी लोग अनुमान लगा के क्या बता देंगे, किसी से आप पूछिएगा जिसको नहीं भी पता है, कोई ऑफिशियल जब है ही नहीं तो क्या बताओगे आप। लोगों ने क्या बोला कि अभी अगर आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी कोचिंग से, तो वो बोल देंगे कि आपका ये पेपर मई में, अप्रैल में, अप्रैल तो नहीं बोल रहे हैं, मई जून, मई जून, जितने भी लोग बता रहे हैं मई जून, मई जून, मई जून। तो लेकिन मई जून आप किस आधार पे बोल रहे हो, ये फिर भी नहीं कराएंगे मई जून, क्योंकि आप दबाव ही नहीं बना पा रहे हो। इनकी जनसंख्या जो है, इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, 14 लाख के आसपास फॉर्म है इसमें। अगर सही से ट्वीट किया जाए, कैंपेनिंग की जाए, तो ये वहीं से काम हो जाए। लेकिन आप लोग ट्वीट करोगे तो किसको करोगे, आप लोग ट्वीट कर दोगे कि आप यूपी ट्रिपल एससी को ट्वीट कर दो। यूपी ट्रिपल एससी को ट्वीट करने से यहाँ कोई बात बनने वाली नहीं है। जो भी काम हो सकता है केवल 2 ही चीज़ों में हो सकता है, कि आप सीएम साहब को और सीएमओ को, सीएम ऑफिस को आप जितना भी हो सकता है टैग करिए। धरना देने से ज़्यादा किसी चीज़ का असर पड़ेगा तो आप सीएम को, पीएम को टैग करिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप यूपी ट्रिपल एससी से कुछ मत कहिए, यूपी ट्रिपल एससी को पता है कौन सा एग्जाम कराने वाला है, वो जानबूझ के नहीं करा रहे हैं, ठीक है। वो उनको क्या पता नहीं है कि उनको कौन सा एग्जाम लेना है, कौन सी अपॉइंटमेंट करानी है, उनको बहुत अच्छे से पता है। मित्तल साहब को तो हर एक चीज़ पता है, ठीक है। बस ये चीज़ जिसको नहीं पता है, जिसकी वजह से इनको प्रेशर नहीं पड़ रहा है, वो सीएम साहब को नहीं पता है। ना सीएम को पता है, ना सीएम को लोग बता रहे हैं। तो सीएमओ ऑफिस में आप अगर आप नहीं करेंगे कॉन्टैक्ट, तो ये चीज़ें होंगी नहीं। और इसका 2 ही तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि आप जाइए विधानसभा भवन को भेजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका आप यही है कि आप ट्विटर करिए, ठीक से ट्विटर कंपनी कर दीजिए, ज़्यादा नहीं बहुत कम करिए, आप 10,000 कर दीजिए ट्वीट। 10,000 ट्वीट में आपका ट्रेंड कर जाएगा, और 10,000 ट्वीट किसी पर्सन के पास पर्सनली होता है तो वो देखेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सही से इसका ट्वीट भी कर दें, एक एकत्र होकर सही से, जितनी कोचिंग है, जितना बैच बेचने में फ्री है, क्योंकि इसके बैच बिक नहीं रहे हैं तो लोग कोचिंग इस पर ज़्यादा फोकस कर ही नहीं रही हैं। अभी नया बैच लोग बेचना शुरू करेंगे, देखिएगा मार्च में एक भर्ती आएगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्च में भर्ती आने वाली है, मार्च में ग्राम विकास की इसकी केवल बात होगी। देखिए अभी भर्ती नहीं आएगी, केवल इसका एक कैलेंडर आएगा। यूपी ट्रिपल एस एक अपना हिसाब से देने वाला है। मार्च में ये न्यूज़ में ट्रेंड कर रहा है 7,000 भर्ती का, जिसमें 1,400 समथिंग ग्राम विकास अधिकारी, और ऐसे 1900 के आसपास या 2100 के आसपास ग्राम पंचायत अधिकारी, इनका जो है चयन की बात हो रही है। कुछ लेखपाल की बात है, कुछ और भी है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, बट ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इसके जैसे चीज़ें आएंगी तो कोचिंग वाले अपना अनुमान बताना शुरू कर देंगे कि पेट में, अभी एक कोचिंग का मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ, पेट में उन्होंने क्या बोल दिया कि जिनके 59-60 नंबर है वो देने को पाएंगे। 59-60 नंबर है, देने को पाएंगे, क्योंकि उनको कोर्स बेचना है। वो तो बोल देंगे कि 40 नंबर वाले भी देखने को पाएंगे, ठीक है, ताकि उनका कोर्स बिक जाए। उनको नुकसान क्या है। लेकिन जहाँ कोर्स बेचना है वहाँ ये लोग खड़े हैं, और जहाँ पे आपको सिलेक्शन दिलाने की बात आ जाएगी, जैसे कि इसका री एग्ज़ाम करवा दिया जाए सही से, अगर सारी कोचिंगें लग जाए, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, तो क्या ये पेपर नहीं हो पाएगा, तुरंत हो जाएगा। कम से कम कुछ नहीं तो एक आपको ऑफिशियल न्यूज मिल जाएगी कि कब होगा, कैसे होगा, जिसके आधार पे आप चल सकते हैं। जो आप आज अंधेरे में हम लोग जो तीर चला रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। अभी ये लोग एक कोचिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा तो उन्होंने क्या बोला
कि जो ये एग्जाम्स आ रहे हैं इस 7,000 के बेस पर उन्होंने कट ऑफ निकाला और बोल दिया कि 30 लोगों को बुलाएंगे, 30 गुना लोगों को, तो उन्होंने बोल दिया 2,10,000 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा। इस आधार पर उन्होंने कट ऑफ बता दिया कि 58-59 नंबर कट ऑफ जाएगी। 58-59 नंबर कट ऑफ कैसे जाएगी? अलग अलग भर्ती आती है, 58-59 नंबर पे सिलेक्शन होगा, 58-59 नंबर किसी कीमत पे नहीं जाएगी। देखिए ये जो भर्ती आती है 7-8 हज़ार वो जब आई थी 8,000 लेखपाल तब जो है 64 नंबर गया था। 8,000 लेखपाल की आई थी तब 64 गया था, तब गया था। समझ रहे हैं कब की बात हो रही है? उस समय गया था। उस टाइम पे पेपर देने वाले इतने नहीं थे जितना इस बार दिए हैं। इस बार तो 25-26 लाख दे दिए हैं पेपर पेट का, ठीक है। पिछली बार तो पेपर भी बहुत कम लोगों ने दिया था, इसके आधे से लगभग फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है। तो इन लोगों के बहकावे में आने से क्या फायदा है आप लोगों को? ये लोग तो बता ही देंगे। इस बार फॉर्म कैसे होगा? इस बार 1,500 से कोई 1,500 से 2,000 पे फॉर्म है, जितने भी नए फॉर्म है 1,500 से 2,000 भर्ती हैं। अब 1,500 2,000 है, बहुत बड़ी एक भर्ती दिख रही है, तो वो 4,000 की। इसमें आपको क्या क्या कहें 60 नंबर पे कभी किसी कीमत पे नहीं बुलाया जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर भर्ती जाएगी तो ये 4,000 वाले में 70 पे बुला लिया जाएगा, और बहुत अगर अच्छा ठीक ठाक चला गया तो 75 पे इसमें बुलाएंगे। अगर बहुत अच्छा हुआ तो 75 से ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें भी। इनको कोर्स बेचना है, ये 40 नंबर पे बोल देंगे। जैसे लेखपाल में लोगों ने इतने लोग 50-50 60-60 हज़ार लोगों बच्चों को बेच दिया कोर्स। अपना करोड़पति हो गए बच्चे, रोडपति हो गए, उनका कोई साथी देने वाला नहीं है। बच्चे भी कुछ ज़्यादा ही काबिल हैं, कुछ लोग तो छोड़ो उनकी बात ही मत करो। कुछ लोग तो पता नहीं लगता कि राजनीति कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ें से हमसे ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको राजनीति से कोई ज़्यादा मतलब रखना नहीं है। मेन चीज़ है हमारा उद्देश्य एग्ज़ाम हमको करवाना है किसी भी तरीके से, और हमारा मार्च में अगर हम लोग क्लियर करा ले जाए किसी भी तरीके से तो हमारा फ़ायदा है। अदरवाइज समझ लीजिए कि मार्च के बाद में जब भी लगेगा, बहुत सिचुएशन ख़राब है, मार्च के बाद क्लियर करा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि मार्च में ही ज़्यादा चीज़ों का ये लोग अपना एक एजेंडा जो है क्लियर करने वाले हैं। अगर हम लोग इसमें दबाव बनाते हैं तो मार्च में हो सकता है हमारा एग्ज़ाम बता दिया जाए कि कब होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए धरना वरना करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि लोग पहुंचते नहीं हैं। अभी 20 तारीख को पिकअप पॉइंट पे एक धरना था, 20 अभी फरवरी को लेखपाल का धरना था, कुछ कोई लोग नहीं गए, कोई गया ही नहीं, जाना ही नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या देखिए सीरियसली बताऊँ मैं, जनसंख्या हो जाती है बहुत कम। ये समय दूसरा चल रहा है। जनसंख्या जब आपका एक प्री के बाद एक मेंस की बात आती है तो मेंस में जनसंख्या हो जाती है कितनी? मेंस में आपकी जनसंख्या हो गई 2,10,000 जिन्होंने लेखपाल का पेपर दिया था। अब 2,10,000 लोगों ने लेखपाल का पेपर दिया, इसमें से आप कितने लोग ऐसे होंगे जो 70 के ऊपर मार्क होगा? इसमें से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 30,000, 30,000 ज़्यादा भी नहीं होंगे। और लोग कट ऑफ क्या बता दे रहे हैं? 75 से 80 कट ऑफ बता रहे हैं, इससे नीचे कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। इनकी जनसंख्या कितनी होगी? इनकी जनसंख्या मुश्किल से हो जाएगी 15,000। क्यों जाएंगे? 15,000 में पढ़ने वाले इतने हैं कि इतने ज़्यादा पेपर लगे होते हैं, ये 15,000 का 15% भी नहीं पहुंचना चाहते किसी जगह, इवन 1% भी नहीं पहुंचना चाहते। तो ये जनसंख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अभी यही पेट की बात होती है तो पेट में कितने लोग हैं? अभी 34 लाख लोग फॉर्म फिल करे थे, अगर इसमें पेड़ों में इनका 1% भी पहुँच जाएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो समझिए मेंस में आदमी हो जाते हैं कम, तो पहुँचने वाले हो जाते हैं ऑटोमेटिक कम, ठीक है। तो जनसंख्या देखिए आपकी पहुंचेगी नहीं। उससे ज़्यादा आसान है कि आप ये बोलिए अभी के लिए या तो कोई बड़ी कोचिंग सही से कूदें, तब तो हो सकता है बच्चे जाएं, या राजनीतिकरण हो, कोई विपक्ष या आए या कुछ नेता अलग मिले, छात्र नेता मिले, तब कुछ हो सकता है कि सही से इसका जो है धरना हो पाए। नहीं तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप सब कोचिंगों से रिक्वेस्ट करिए सबसे आराम से कि आप ट्विटर करवा लीजिए, सही से ट्विटर कैंपेनिंग करवाइए। और वो भी सबसे ज़्यादा जरूरी किसको कराना है? सीएमओ को, सीएमओ एंड सीएम इनको कराइए, क्योंकि इनसे ही अगर इनके संज्ञान में आएगा तो यही पूछेंगे तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि बाकी यूपी के को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें आपको अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जल्द कुछ अपना अरेंज करके मार्च में 10 दिन के अंदर 10 मार्च तक हमको इसको ट्रेंड करा ही लेना चाहिए किसी भी तरीके से। इसमें जितनी भी कोचिंग हैं आप उनको टैग करिए किसी भी तरीके से, कैसे भी करके आप बात करिए। जो लोग बात कर सकते हैं या जहीं भी शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दो, आप लोग करवा लो, एग्ज़ाम आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अभी बस इसका इतना ही उद्देश्य है कि कहीं ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप ट्विटर करिए, किसी भी तरीके से ट्वीट करिए, किसी एक दिन डिसाइड कर लीजिए मार्च के पहले सप्ताह में, और आराम से ट्वीट करिए ठीक से। अगर हम कह रहे हैं ज़्यादा नहीं 10,000 भी ट्वीट हो जाता है तो 10,000 ट्वीट में भी ये चीज़ें ट्रेंड कर जाएंगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करिए, नहीं तो समझ लीजिए कि पेपर ऊपर अभी केवल पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। जब पेपर ही नहीं लेंगे ये लोग तो पढ़ने से क्या हो जाएगा? तो पढ़ते रहिए, अंधेरे में तीर चलाते रहिए, किसी को कुछ पता ही नहीं है पेपर क्या है, शेड्यूल क्या है, कब होगा या नहीं होगा, बजट ही नहीं पास हो रहा है, कोई बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अंधेरे में मत चलाइए तीर, प्रयास करिए थोड़ा सा। एक दिन केवल 10 ट्वीट एक इंसान कर देगा, ये काम हो जाएगा आपका।
तो जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ों को शेयर करिएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपसे, मेरे पर्सनल फ़ायदा नहीं है, सब्सक्राइब मत ही करवाइएगा, किसी से सब्सक्राइब मत करो, जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब मत करिए, आपका अपना ही फ़ायदा होना चाहिए किसी भी तरीके से। चीज़ों को शेयर कर दीजिए किसी भी तरीके से, एक डेट ले लीजिए, मैं इसमें आपको क्या है एक ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप का, उसको लिंक कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप अपना लिंक कर दूंगा। दूसरी चीज़ मैं आपको टेलीग्राम जो है ये भी लिंक कर दूंगा, और हो सकेगा तो अपना नंबर भी एक उसमें लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो जिसको कहे कांटेक्ट करना है करिए, जिस भी डेट को आप लोग निर्धारित होता है हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। अगर कहता है ट्विटर नहीं होता, अगर धरने की ही बात आती है डायरेक्ट, तो वो भी करेंगे, लेकिन मिनिमम कुछ एक संख्या दिखे, जोश दिखे वो लायक कि वहाँ पहुँचने पर 500 लोग तो हों। वहाँ पहुँचोगे, अभी पिकअप बाउंड पे 20 बच्चे पहुँचे थे, वो तो कहो कि प्रशासन ठीक था, बजट सत्र था, कुछ कहा नहीं, बजट सत्र था, चीज़ें वहाँ चल रही थी संसद, और वह वैसे भी ज़्यादा कुछ भीड़ भी नहीं थी, प्यार से बात हुआ, उदारता दिखाई उन्होंने, तो बहुत अच्छा किया जो करना चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है। नहीं तो उत्तराखंड जैसी सिचुएशन बन जाती है, अभी उत्तराखंड में देखिए अब लाठीचार्ज हो रहा देहरादून में। तो चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बहुत आसान है कि आराम से रूम पे बैठ के ट्वीट करिए, सही से ट्वीट कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी देखते रहिएगा, थोड़ा भी पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर करिए, आपका हमारा ही फायदा है। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।